बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, यानी कि sin थीटा जो है वो नेगेटिव है और tan थीटा की उसने वैल्यू दे दी। कहते हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। जो बाकी के फंक्शंस हैं, यानी sin थीटा के अलावा आपको पता है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ठीक है, उन पांचों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। जी तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उसने आपको tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये tan थीटा की जो वैल्यू थी वो हमने लिख ली। अब tan थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। ठीक हो गया, तो हम यहां लिख लेते हैं बट tan थीटा इज इक्वल टू y/x। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करें तो y की जगह 4 है और x की जगह 3 है। इट्स मीन के y की वैल्यू आपके पास 4 है और x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। y और x की वैल्यू आ गई। जब स्टूडेंट्स आपके पास y और x की वैल्यू आ जाए तो आपको r की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, बेसिकली जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो आपको 3 वैल्यूज का पता होना चाहिए, x का, y का और r का। तो x और y की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, हम r की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है, पैथागोरस थ्योरम है ये इनफैक्ट। ठीक है ना, यानी आर यहाँ पे हाइपोटेनियस है, एक्स जो है बेस है और वाई आपके पास परपेंडिकुलर है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। आर की जगह हम पुट कर लेते हैं, आर की जगह आर ही रहेगा और एक्स की जगह हम लिख लेंगे 3 उसका स्क्वायर और y की जगह हम लिख लेंगे 4 का भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू बन गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। जब दोनों को ऐड किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आर की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, लेकिन हम आर जो है उसको सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आर जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, हाइपोटेनियस है, लेंथ। तो आपको पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हमने जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इग्नोर कर दिया और पॉजिटिव वैल्यू को हमने लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और r की भी। तो अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला है आपके पास एस, आपने फाइंड आउट करना है साइन बी, कॉस बी और tan आपको गिवन है। ठीक है, और साइन और कॉस का रेसिप्रोकल और tan का भी रेसिप्रोकल। मींस आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा और आपने फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉजिकेंट थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा और जो tan है उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, जिसको आपको टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। ये देखिए ये 5 रेशियोज जो हैं ये मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये 5 रेशियोज वो रेशियोज हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना है और इनमें से एक रेशियो मतलब जो छठी रेशियो है वो आपको गिवन है, टोटल 6 होती है। तो ये इनके फार्मूले जो है अब मैं वो लिखती हूँ, आप उनको भी देखें और फार्मूले जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है y/r और जो कॉस थीटा है ये होता है x/r। जो कॉजिकेंट है ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल का आपको पता होगा, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करें तो रेसिप्रोकल आता है। तो यहाँ पे जो कॉजिकेंट है ये होगा r/y, क्योंकि साइन जो है ये कॉजिकेंट का रेसिप्रोकल है और कॉजिकेंट साइन का। और इसी तरह से कॉस जो है ये सीकेंट का रेसिप्रोकल है तो ये होगा r/x।
और जो को टेंजेंट है जिसको हम शॉर्टली कॉट कहते हैं, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो ये होगा x ओवर y। ये देखिए, ये मैंने सारे फार्मूले जो हैं ये आपके सामने लिख दिए। अब स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, इन फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू है आपके पास 4 और r की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5 और y की वैल्यू है आपके पास y की वैल्यू 4 और यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 5 और x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आपके पास है 4। ये देखिए, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये भी मैंने लिख दी। मीन्स हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा हमने एक काम और करना है। वो काम ये है कि हमने इस एंगल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है और साथ ही साथ आपने जो साइन है वो भी क्वाड्रेंट देख के चेक लगाने हैं। मतलब कि रेशियोज के साथ साइन भी आएंगे, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो वो साइन आप कैसे लगाएंगे, आप चेक करेंगे कि आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक हो गया। फिर उस क्वाड्रेंट में आपने चेक करना है कि जो आपकी रेशियो है वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव, और उसके अकॉर्डिंग साइन आपने लगाना है। तो पहले हम ये देखते हैं हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट से। ये देखिए, उसने कहा tan थीटा पॉजिटिव और एंड साइन थीटा नेगेटिव। tan थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है ना उसने 4/3, ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, और साइन थीटा उसने दे दिया नेगेटिव। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें tan पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव। अब अगर पहले क्वाड्रेंट में चेक करें तो सारी रेशियोज ही पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पहला क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता। दूसरे में tan पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। सॉरी, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सही हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर थर्ड में देखें तो tan पॉजिटिव होता है वहां पे और साइन जो है वो नेगेटिव। इट्स मीन कि हमारा जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ये देखें, हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, यानी ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये हमने ले लिया x एक्सिस। अब यहाँ पे आपने जो पॉइंट्स हैं उनको शो करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। मतलब ये a लिखा हुआ है, a फॉर ऑल। ठीक हो गया। यहाँ पे s पॉजिटिव होता है साइन, और उसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉजिकेंट है, तो कॉजिकेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और बाकी चार रेशियोज दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब यहाँ पे tan जो है ये पॉजिटिव है, और tan का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और बाकी सारी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, यानी सीकेंट थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका एंगल है ये हमने यहाँ से देख लिया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने x का डिस्टेंस लेना है। ये x एक्सिस है ना 3, सपोज यहाँ पे 3 है, तो y जो है वो डेफिनेटली थोड़ा मतलब ज्यादा नीचे आएगा। ठीक हो गया। y 4 है ना, ज्यादा लेंथ है तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे, और ये पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को x एक्सिस के साथ भी ज्वाइन कर दें, ओरिजिन के साथ भी ज्वाइन कर दें। ये इतना नीटली जो है ये मैंने नहीं किया, ये देखिए इस तरह ये आपका पॉइंट है, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि x की वैल्यू है यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 4, ये थीटा है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए जरा, जो आपका एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ tan और tan का जो रेसिप्रोकल है कोट, tan और कोट यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव हैं। ठीक हो गया। तो हम कोट के साथ पॉजिटिव रहने देंगे, tan के साथ पहले ही पॉजिटिव है, बाकी सबके साथ माइनस का साइन लगाते जाएं। ठीक हो गया।
कॉट के अलावा बाकी सब के साथ माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा जो एंगल है ये ऐसे क्वाड्रेंट में है जहां पे ये रेशियोज जो है ये नेगेटिव है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसके स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिख दी। स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। कहते हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2, ये साइन थीटा की उसने वैल्यू दी, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, यानी जो हमारा थीटा है उसकी जो टर्मिनल आर्म है, यानी वो जहां पे खत्म होता है, उसकी आर्म जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड वैल्यूज ऑफ tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा। 3 फंक्शंस जो है उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, ये बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें उसने साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, तो अब हम साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। जो हमने साइन थीटा की रेशियो यूज की थी पिछले क्वेश्चन में, उसमें जो फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। जी तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे इसको। यहाँ पे हमें गिवन जो है पहले उसको लिखते हैं। हियर साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2। अब नीचे हम लिखेंगे बट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का जो फार्मूला है वो हम लिखने लगे हैं y ओवर r, ये फार्मूला है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू है वो -1 बन रही है और r की वैल्यू बन रही है √2। तो हम नीचे लिख लेंगे सो y इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू √2। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि हमारे पास y और r ऑलरेडी है। x की वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हम वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, r की जगह लिख दें √2, उसका स्क्वायर आ गया। x की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, और y की जगह आ गया -1 उसका स्क्वायर। ये से कट गया स्टूडेंट्स, तो ये 2 आ गया x स्क्वायर और माइनस खत्म हो गया ये 1, और 2 यहाँ पे आके होगा माइनस ये x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है 1। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू 1 आ गई। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, r की वैल्यू भी आ गई। जब तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो अब हमने जो फंक्शंस हैं उनका आंसर लिख देना, मतलब कि उनकी जो वैल्यू बनती है उसको हम लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ tan थीटा। tan थीटा जो है उसका फार्मूला y ओवर x है। जी स्टूडेंट्स tan थीटा जो है ये y ओवर x है, और नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा जो है, क्योंकि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, ठीक है, और साइन थीटा जो है ये आपके पास होता है y ओवर r, तो कोसेकेंट होगा r ओवर y। और इसी तरह से जो सेकेंड है सेकेंड थीटा, ये क्योंकि रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास सेकेंड थीटा, और कॉस जो है ये x ओवर r होता है, तो ये सेकेंड होगा r ओवर x। ये देखें अब हमने क्या करना है, इन फार्मूले जो है ये इनमें जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। तो उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, देखेंगे थीटा किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे हम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह -1 पुट कर देंगे और x की जगह हम पुट करेंगे 1, तो ये -1 ओवर 1 -1 आ गया। और जो कोसेकेंट थीटा ये r ओवर y है, और r है यहाँ पे √2, और y की जगह हम पुट करेंगे -1, तो ये -√2 आ गया। और जो सेकेंड थीटा ये r ओवर x है, और r की वैल्यू है यहाँ पे √2 और x की वैल्यू है
1। तो सेकंड थीटा जो है ये अंडर रूट 2 आ गया। ये देखिए जी। तो स्टूडेंट्स हमने फंक्शंस की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, बस हमने ये चेक करना है कि इनके साथ जो साइंस आए हैं वो सही हैं या नहीं। तो देखिए जरा, अब यहाँ पे उसने क्या कहा, साइन थीटा उसने आपको नेगेटिव दे दिया, ठीक है। इट्स मीन के साइन जो है नेगेटिव है, तो हमारा जो एंगल है यानी जो थीटा है वो ना तो पहले क्वाड्रेंट में है ना ही दूसरे में है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी पॉजिटिव। तो क्योंकि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो हमारा जो एंगल है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में। अब जो क्वेश्चन है उसमें उसने बता दिया टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है वो नहीं है, ये चौथे क्वाड्रेंट में है। तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें अपना एंगल शो कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया। तो ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ऊपर y और नीचे नेगेटिव y, ये x और ये नेगेटिव x। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। x की वैल्यू 1 आई हमारे पास और y की वैल्यू -1। तो देखते हैं, ये चौथे क्वाड्रेंट में हमने लेना है। ये x1 जो है ये तकरीबन यहाँ पे है और y -1 है यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे। तो जब डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दें। इस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफ जो है बना लिया। अब हमने चेक करना है टेन थीटा, ये जो साइन यहाँ पे आए हैं ये सही है या नहीं। और टेन को चेक करें तो टेन जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है ना, थर्ड में पॉजिटिव होता है। ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन जो है वो पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। और इसको आपने याद रखना है, स्टेटमेंट बुक में भी दी हुई है, एड शुगर टू कॉफी। ये छोटा सा सेंटेंस है जिसको आप एज फार्मूला याद कर सकते हो, एज ट्रिक या एज हिंट, ठीक है। अगर आपको भूल जाए तो आप ये स्टेटमेंट जहन में लेके आए, एड शुगर टू कॉफी, कि पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें एड आ रहा है, मतलब कि ये सारे पॉजिटिव आएंगे, ए आएगा। दूसरे में जो है वो एस आ रहा है, ठीक है। शुगर का पहला लेटर एस है ना, तो एस आ रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव है। इसी तरह ये बाकी दोनों है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो चेक करते हैं इनके साइंस। अब देखिए टेन जो है ये नेगेटिव है, ठीक हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव ही होता है, साइन सही है। अब कोसिकेंट को अगर चेक करें तो कोसिकेंट इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन वाले में भी पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट इधर नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही आया, ठीक साइन आ गया। अब यहाँ पे सेकंड को चेक करें तो क्योंकि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेकंड भी पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव ही आया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।